स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम ड्रैग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ड्रैग फोर्स? कैलकुलेट टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फॉलिंग इन विस्कोस फ्लूइड। सबसे पहले ड्रैग फोर्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। द रिटार्डिंग आर रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हेन इट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड इज ड्रैग फोर्स। जब भी कोई बॉडी जब किसी से पास उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स उस पर अप्लाई हो रही होती है, उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। जो उसकी मोशन को रेजिस्ट करती है, उसकी मोशन की कोशिश करती है, उसका नाम ड्रैग फोर्स होता है। आप ये कह लें गाड़ी में आगे की तरफ मूव कर रही है आपकी गाड़ी, आप उसमें बैठे हैं, आप उसकी विंडो से चीज़ निकालें, अपना बाजू बाहर की तरफ निकालें, तो उस बाजू पे पीछे की तरफ एक फ़ोर्स लगेगी। आप आगे की तरफ जा रहे हैं, आपके ऊपर हवा जो कि एक फ्लूइड है पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट, इसका नाम ड्रैग फोर्स है। सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा है फॉग ड्रॉपलेट्स जब हाइट्स पे बनते हैं तो नीचे आते हुए उन पे एक ड्रैग फोर्स हवा लगाती है जो कि एक फ्लूइड है। ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होता है, ड्रैग फोर्स ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर मॉलिक्यूल्स, उनकी वजह से उस पर ऊपर की तरफ एक फ़ोर्स लगती है, उसका नाम ड्रैग फोर्स होता है। आप किसी भी लिक्विड के अंदर किसी चीज़ को नीचे की तरफ डिप करने की कोशिश करें तो आप महसूस करेंगे ऊपर की तरफ एक फ़ोर्स लग रही है जो कि वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट वो फ्लूइड वो लिक्विड उस पर लगा रहा है, उसको आप ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। ऐसा होता क्यों है? जो ड्रैग फोर्स है वो क्यों आती है, उसकी वजह विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड है। सबसे पहले फ्लूइड्स देख लेते हैं, फ्लूइड्स क्या होते हैं, फिर उसकी विस्कोसिटी पे आते हैं। वो तमाम मटीरियल्स जो ईज़िली फ़्लो कर सकें अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शीयर स्ट्रेस, उसे आप कहते हैं कि वो फ्लूइड्स हैं, आसानी से फ़्लो कर जाते हैं। एक लेयर जो मॉलिक्यूल्स की है वो दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हुई चली जाती है। तमाम लिक्विड्स आपके फ्लूइड्स में आते हैं। एयर आपकी फ्लूइड है, प्लाज्मा जो है उसको भी फ्लूइड का नाम दिया जाता है। जितने भी लिक्विड्स हैं सारे के सारे फ्लूइड्स होते हैं। कुछ की विस्कोसिटी जो है वो मटेरियल्स जो आसानी से फ़्लो नहीं कर सकते उनका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होता है, और वो मटेरियल्स सच एज़ वाटर जो आसानी से फ़्लो कर सकते हैं उनका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम कहते हैं कि वो कम होता है। और वो मटेरियल्स जो आसानी से फ़्लो नहीं कर सकते लाइक मिल्क और उससे भी बढ़ के हनी, शहद जिसे हम कहते हैं, उनका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। और जितना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसी मटेरियल का किसी फ्लूइड का ज़्यादा होगा उतनी वो ड्रैग फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेगा दूसरे मटेरियल के ऊपर। एक चीज़ ड्रैग फोर्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होती है। जैसे जैसे वो मटेरियल जो उसके अंदर आपने मूव करवाना है, पास करवाना है, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद हम को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि विस्कोसिटी जो काज है असल में ड्रैग फोर्स का, उसकी डेफिनेशन क्या है? द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की। जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि ड्रैग फोर्स क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉलिंग इन विस्कोस फ्लूइड। टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं। इसको पहले मैं डिफ़ाइन करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी फॉलिंग इन अ फ्लूइड व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स ज़ीरो is called terminal velocity. जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड से पास करता है ना, तो उस पर ड्रैग फोर्स अप्लाई होती है।
मसलन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसको मैं, ये ग्राउंड है, ये बहुत सारी हाइट है, यहाँ पे उसको मैं छोड़ रहा हूँ नीचे की तरफ। अब जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स बढ़ेगी। ये नीचे क्यों आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू इट्स वेट नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे आके फ़र्ज़ किया ऊपर से मूव कर, जैसे जैसे नीचे आता चला जा रहा है उस पर ड्रैग फोर्स बढ़ती चली जा रही है। लेट अस सपोज इस पॉइंट पे आके जितना उसका वेट नीचे की तरफ है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है ड्रैग फोर्स, ऊपर से नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचेगा तो जितना उसका वेट है उतनी ही ड्रैग फोर्स हो जाएगी। फिर क्या होगा? नेट फोर्स ज़ीरो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए। अगर फोर्स ज़ीरो हो जाए इसका मतलब है एम ए इक्वल टू ज़ीरो। मैस तो ज़ीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब है एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अब फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, सॉरी वो ऑब्जेक्ट जो इस एयर के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर पास करता हुआ नीचे आ रहा है, ड्रैग फोर्स बढ़ती चली जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस पॉइंट पे उस पर अमल करने वाली नेट फोर्स ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि जितना उसका वेट नीचे की तरफ है उतनी ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ होती है, जिससे उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई है। उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। अब डेफिनेशन की तरफ आएँ। वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी falling in a fluid when its acceleration becomes zero, this is called terminal velocity। अब हम इसके कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। हम सपोज़ करते हैं यहाँ पे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो फ्लूइड में मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, ये मैस उसका m है, नीचे की तरफ उसका वेट mg, और जो ड्रैग फोर्स उस पर ऊपर की तरफ लग रही है fd। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो नेट फोर्स होगी इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? mg डाउनवर्ड फोर्स माइनस ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ। न्यूटन लॉ कहता है कि ये ma के इक्वल है, ये दोनों नेट फोर्स है। ये वाली इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये नीचे की तरफ, उसको मैं mg ले रहा हूँ। ये ड्रैग फोर्स इसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट है, वो ड्रैग फोर्स नेट फोर्स इक्वल टू ma। अब स्टोक्स ने ये कहा था, स्टोक्स लॉ हमने पढ़ा है सेकंड पार्ट में, सेकंड ईयर में, कि ड्रैग फोर्स जो है वो 6 पाई ईटा r इंटू वी टी होता है। ये हमने प्रूव नहीं करना, जस्ट आपने लिख देना यहाँ पे 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ईटा उसकी विस्कोसिटी है, पहले डिस्कस हो चुका। r इस मैस, इस बॉडी का रेडियस है, और v टर्मिनल वेलोसिटी है। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो आप इसको कह सकते हैं b, बुक वाला इसको b का नाम दे रहा है, साथ में v आ जाएगा। v हियर इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रैग फोर्स की वैल्यू पुट करें। यू विल गेट mg माइनस bv इक्वल्स टू ma। तो यहाँ से आप निकाल लें वेलोसिटी। हमने यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालें। a विल बी इक्वल टू mg माइनस bv ओवर m। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू mg ओवर m माइनस b ओवर m इंटू v। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g माइनस b ओवर m इंटू v। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 2। हम जानते हैं कि अब हमने ये टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ जाना है, जो उसने हमसे पूछा है कि कैलकुलेट टर्मिनल वेलोसिटी। हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी वो इक्वल होता है v नॉट इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv ओवर dt होता है। ठीक है। अब यहाँ से dt को इससे बाहर लेके आएंगे तो ये t हो जाएगा, विल बी इक्वल टू v नॉट v dv इंटू a। a की वैल्यू पुट करें, t इज इक्वल टू v नॉट इनिशियल वेलोसिटी। आप कह लें कि आप ऑब्जेक्ट को ना जहाँ से छोड़ रहे हैं वो आपका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, जस्ट बिफोर लीविंग द
ऑब्जेक्ट। उस सूरत में आपकी ज़ाहिर बात है जो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वो